सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं हूं सनवर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आज हूं कैराना के वार्ड नंबर 7 में। वैसे आपको पता है कि अभी आधिकारिक सूचना या अधिसूचना चुनाव की जारी नहीं हुई है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और जो नगर निकाय चुनाव है उसको लेकर जो वार्ड प्रति वार्ड हमारा जो है कार्यक्रम जारी है। PK7 न्यूज आपको दिखा रहा है वो चेहरे जो वर्ष 2022 का चुनाव लड़ने के लिए मौजूद हैं। तो मेरे साथ हैं शहर के जाने माने फिरोज खान। फिरोज खान जो हैं वे वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी हैं, यानी कि सभासद प्रत्याशी। आप सभासद प्रत्याशी जो आपके बीच मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, एक नजर आप उनको देख लीजिए। पहले ये हैं सभासद प्रत्याशी फिरोज खान। फिरोज खान जी, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, स्वागत है PK7 न्यूज में। जी सनवर भाई, सबसे पहले तो मैं जो है जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वक्त अपना टाइम मुझे दिया है। जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो नगर निकाय चुनाव सभासद प्रत्याशी हैं आप, तो चुनाव लड़ने का मूड कैसे हुआ? यानी क्या उद्देश्य था आपका कि चुनाव के मैदान में आ जाए, जबकि भली भांति आपको पूरा शहर जानता है और समाज सेवा में भी आपका कार्य गूंजता है। चुनाव में आने का मतलब क्या है? जनता की सेवा करना, जी, वार्ड वालों की सेवा करना, जनता में आने का, चुनाव में आने का ये विषय है मेरा। अच्छा, तो क्या जो सभासद हैं वे जनता की सेवा नहीं कर रहे थे? अगर वो जनता की सेवा करते तो मुझे चुनाव में आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अच्छा, तो आपका मेन मकसद है कि जनता की सेवा के लिए वार्ड नंबर 7 से आप प्रत्याशी पेश हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, सब ये हमारे साथ हैं, सबकी कुछ ना कुछ समस्या है। और मैं चुनाव में आया नहीं, मुझे चुनाव में जनता लेकर आई है। जनता लेकर आई जनता है। लेकर आई है और जनता के कहने से ही मैं चुनाव में आया हूँ। नहीं, मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक ही नहीं है। फिरोज खान का जो कहना है, इनका मानना है कि इनका चुनाव के मैदान में आना एक मकसद है, जनता की सेवा करना। जब मैंने पूछा कि जनता की सेवा तो और सभासदों ने भी की होगी, क्या आपकी कसर बाकी थी? तो इनका कहना है कि अगर जनता की सेवा होती, वार्ड का विकास होता, तो ये चुनाव के मैदान में ना आते। तो अब सवाल नंबर 2 सवाल बनता है कि अगर आप वार्ड नंबर 7 से चुनाव जीत कर आते हैं, अल्लाह आपको सर पे ताज रखे आपके, और जो दुआएं हैं लोगों की, जो साथ है, समर्थन है, इसको देखते हुए लग रहा है कि आप चुनाव जीत कर आ रहे हैं। तो सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या होगा और यानी कि वार्ड के लिए क्या देंगे आप? सबसे पहले तो इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे जी, और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, जैसा विधवा पेंशन और 60 साल से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन, और लोगों की बहुत समस्याएं हैं, जैसा राशन कार्ड की समस्या है, आयुष्मान कार्ड की समस्या है, मजदूरी कार्ड की समस्या है। और वार्ड में बहुत समस्या ऐसी हैं जो लोग समझ नहीं पाते और सभासद द्वारा नहीं मिल पाती। और इंशाल्लाह हम चुनाव जीत के आएंगे, सबसे पहले लोगों की ये समस्या का मसला हल करेंगे। अच्छा, तो जैसे सभासद और भी रहे हैं, काफी वर्ष हो गए हैं, देखता आ रहा हूं कि ये मोहल्ला काफी सक्षम है, और लेकिन आप जैसे समाज सेवी का चुनाव के मैदान में आना, तो मैं यही सोच रहा था कि आपको तो सेवा करने का आप में जज्बा है, हर तरीके से सेवा कर सकते हैं, चुनाव के मैदान में क्यों? जब आपने मुझे ये बताया कि अगर यहाँ का विकास होता तो आप चुनाव के मैदान में ना आते, तो ये रही आपने विधवा, वर्धा, विकलांग पेंशन के बारे में बताया। फिर आपने बताया कि आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड, जो भी जन सुविधाएं हैं वो यानी कि जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, जनता तक अगर पहुंच पाती तो मैंने आपसे पहले भी बताया, अगर ये सुविधा जनता तक पहुंच पाती तो मैं चुनाव लड़ता ही ना। जनता को हमारी कुछ मिलता ही नहीं। ये इतनी जनता जो यहाँ बैठी है, सबसे आप पूछ लो, सब जो है ना परेशान है इस चीज से, और हमारे आने का मकसद यही है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बीते 5 साल 2017 में चुनाव हुआ और 2022 आ गया, 5 साल बीते, तो 5 साल में इस वार्ड को ऐसा कुछ मिला
कि जो जनता की नजरों में ऐसा असरानी हो कि जनता कहे हाँ हमें सभासद ने कुछ दिया? अगर जनता ये कहे, जनता इतनी यहाँ हमारे पास बैठी है, एक भी आदमी आपको ये नहीं बताना हमें क्या मिला। नहीं, विकास हुआ हो, गलियां बनी हो, सड़कें बनी हो, मरकरी लगी हो, तो मैं जानना चाहता हूँ। और अगर नहीं हुआ तो उसमें आप किस दर्जे तक काम करेंगे? हम जितना भी हमारे से काम होगा हम उससे भी बढ़ के काम करेंगे। और रही बात विकास की और सड़कों की, गलियों की, ये तो शुरू से होता है। अभी अगर कोई काम हो रहा है, कोई वर्तमान मेंबर या सभासद नहीं करा रहा, ये तो शुरू से ही, जब से चेयरमैनी शुरू हुई है, या 5 साल से, या 2012 से 2017 तक भी काम हुआ है, 17 से लगा के 22 तक भी काम हुआ। तो इसका सारा मसला सभासद पे नहीं आता, ये तो हमारे चेयरमैन साहब भी कर रहे हैं, उससे पहले जो आए थे वे भी कर रहे थे। विकास तो सबने करा, सब कर रहे हैं, लेकिन जो वार्ड की समस्या है वो कोई नहीं देख पा रहा। वार्ड की समस्याओं पर ध्यान वार्ड की समस्याओं पे हम ध्यान देंगे और इंशाल्लाह आपको फिर बताएंगे वार्ड में समस्या क्या क्या है। तो ये हैं फिरोज खान, जिन्होंने भली भांति आपको हर मौजू पर बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जो लोग बैठे हुए हैं, ये भी सच है कि अगर जनता को जन सुविधाएं मिलती तो फिरोज खान चुनाव के मैदान में ना आते। अगर ये बात तो मुझे कुछ हजम होती है नहीं होती है, थोड़ा सा जो लोग यहाँ के बैठे हैं उनसे भी राय जान ले। तो आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार, जो मैंने बात अभी फिरोज से करी उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बस उसके नजदीक ही रहते हैं हम तो। नहीं नहीं, मतलब उनकी बात आपको सारी पसंद आई? हाँ, बहुत अच्छी। अच्छा, तो क्या लगता है कि इनका चुनाव के मैदान में आना, आपकी सेवा करना है, इनका कोई स्वार्थ है इसके पीछे कि नगर पालिका की कुर्सी पे बैठ जाऊं तो कुछ फायदा हो सकता है? ऐसा हाँ जी, इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जीतेगा। जीतेंगे? जीतेंगे। तो ये जो हैं भाई साहब, अभी आपसे बात करे तो मैं खड़ा होता हूँ और थोड़े बात करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नासिर है जी। नासिर। तो नासिर भाई, मैं जानना चाहता हूँ, ये फिरोज खान चुनाव के मैदान में आए हैं और इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, यानी कि वार्ड नंबर 7 से, तो आपको कैसा लगता है कि जो पिछले सभासद थे और ये सभासद है, कुछ अंतर आएगा? सारा ही अंतर आएगा जी। कितना अंतर मानते हो? जितना काम अब तक का नहीं होया, इंशाल्लाह उसको काम को पूरा अंजाम देंगे। पूरा अंजाम दे देंगे जी, पूरा। तो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे फिरोज खान? पूरा खरा उतरेंगे जी। आपको उम्मीद है? जी, पूरी उम्मीद। तो ये नासिर थे, अभी और भी भाई बैठे हुए हैं, एक और भाई और है। आपका नाम क्या भाईजान? मेरा नाम कलीम खान। जी, अब कलीम खान, जानना चाहता हूँ आप कि जो वार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 7, मैंने देखा है चम्मच फैक्ट्री जो है वार्ड नंबर 7, ये और पड़ता है, यानी कि मजीदपुरा है और रहमान नगर है शायद, ये कॉलोनी है, तो उनमें तो कहीं मुझे विकास नजर नहीं आया। तो आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा तुम्हारे चैनल के माध्यम से, अभी जो आपने मेरे भाई से पूछा था कि इस वार्ड में क्या हुआ। भाई यहाँ जी, मेरे भाई बड़े भाई हैं मेरे। तो इस वार्ड को जो मिला, भ्रष्टाचार मिला, अच्छा, दलाली मिली। अच्छा, हाँ जी। अच्छा जी, जो मतलब हमारे गरीब आदमी हैं, हाँ, जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आए, उनमें जो है ना भ्रष्टाचार हुआ। यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचारी की रिपोर्ट हर वार्ड से मिल रही है, तो क्या इस वार्ड में भी ऐसा हुआ? जी, मतलब हमारे वार्ड में जितने मकान आए, 7 वार्ड में, उसमें जो है ना जितने प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मकान आए, उसमें सब में भ्रष्टाचार हुआ। कि मकान, अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जो पात्र है उनको मकान ना मिला और अपात्र है उनको मकान, जो यानी कि इस योजना के मुस्तहिक हैं उनको ना मिला हो, ऐसा भी हुआ क्या? जी जी, ऐसा ही हुआ। बल्कि ऐसा हुआ, मुंह देख के चाटा लगा। मुंह देख के चाटा मारा गया। जी बिल्कुल। तो ये कलीम खान थे। अभी बात और भी करें, जो और भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आइए बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, देखो यहाँ आ जाते हैं, खड़े हो जाओ भाई साहब। आपका नाम क्या है भाई? मुनीफ जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो चुनाव चल रहा है अब 2022 का सभासद का, और वार्ड नंबर 7 में मैं आ गया हूँ, तो वार्ड नंबर 7 में आपको क्या लग रहा है, जो फिरोज हैं और पूर्व यानी कि जो पहले वर्तमान सभासद हैं अभी, तो उनमें उन्होंने ऐसा कुछ किया जो याद करने काबिल हो? जी, जिको फिरोज खान एक प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी है कि इसका जो काम है
कारोबार तो इसका जमीन का है, काश्तकार है, बोने खाने का। और तकरीबन किसी भी गरीब गुरबा में और या किसी परेशानी में किसी गरीब की, उसकी 10 रुपए की भी मदद करते हैं। और किसी की लड़की की शादी हो, ब्याह शादी में भी 10 रुपए की मदद। तो यानी कि समाज की सेवा में लग रहे हैं। और इस बात को सोचते हुए इस 7 वार्ड से सभी लोगों ने, जिसमें इनकी अपनी बिरादरी के भी 500 वोट हैं, और जी इससे अलावा कुरैशी बिरादरी के 300 कुछ वोट हैं, प्लस 300 हैं, और उन्होंने भी, और उसके साथ साथ मतलब 2 कैंडिडेट पिछली योजना में जो हारे हुए थे, जो एक तो 4.5। एक मिनट, आपकी बात काट के कर रहा हूँ, यहाँ पर हरिजन भी है वार्ड में? जी हरिजन भी हैं। और फिर जो एक बागवान होते हैं, बागवान यानी माली, वे भी हैं? बागवान भी हैं जी, माली भी हैं यहाँ पे। और एक कैंडिडेट तो माली है। अच्छा। जो इनका नाम वाजिद है, जी जी जी, वाजिद अहमद। अच्छा अच्छा। जो पिछली योजना में 550 वोट मिले थे, 550 वोटों का कैंडिडेट है, वे भी फिरोज खान के साथ हैं। अच्छा, यानी कि जो माली बिरादरी का भी समर्थन है? जी, मेरा कहना है कि फिरोज भाई का अपना कोई इरादा नहीं था इलेक्शन का, चुनाव में आने का। ये तो इन 2 कैंडिडेट जो हारे हुए हैं, जो एक 300 वोटों का है, एक 550 का है, उन्होंने भी जोर लगाए और आम पब्लिक ने भी। अच्छा, एक कुरैशी भी था जो पिछली बार था, आपकी बार नहीं है? जी जी, जो कुरैशी था उनका नाम भाई मतलूब है। जी जी जी। वे भी इलेक्शन लड़े थे पीछे, तो 350 वोट उनको मिले थे। जी। उन्होंने भी आके इन्हीं को समर्थन करा के भाई तुम ही अच्छे हो और तुम्हें ही वोट देना चाहते हैं, इनके हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने इनको और सब पब्लिक ने इलेक्शन में एक मीटिंग करके खड़ा करा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अच्छा समझ तो वो ये अच्छा कार्य करते हैं, इसीलिए इनको खड़ा करा। आने वाली योजना में अब इनका जो मिजान है, जो सरकारी म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू जो भी योजना मिलती है, जो भी आएंगी, और वो अल्लाह के रहम करम से मतलब कहने का फिरोज भाई एक ऐसे कैंडिडेट प्रत्याशी हैं कि वे पहले सबके गरीब गुरबा के घर दे के तब अपने घर में बढ़ेंगे, ऐसे अपने घर में नहीं ले जा सकते। और सभी का साथ भी देते हैं और काम भी बड़ा अच्छा अब तक भी करते आ रहे हैं। अच्छा, जितनी तारीफ आपने फिरोज की करी, तो मैं अगर वार्ड में और लोगों से जानूं, क्या इतनी तारीफ सामने आ जाएगी? जी बिल्कुल आएगी, आप करके बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक शख्स और खड़े हैं। भैया, आपका नाम क्या है? सलीम। सलीम जी हाँ, तो जानना चाहता हूँ कि जो वार्ड नंबर 7 में प्रत्याशी है, अभी आपके प्रत्याशी जहाँ आप बैठे हुए हैं फिरोज खान, उनके बारे में आपका नजरिया क्या है? बहुत अच्छा नजरिया है इन लोगों का, फिरोज भाई का। इतने बच्चे कैंडिडेट है। फिरोज का नजरिया नहीं, आपका नजरिया जानना चाह रहा हूँ। हमारा नजरिया यह है, हम फिरोज भाई को जो है सब बिरादरी इकट्ठे हो गए, हमने इलेक्शन। अच्छा, आप किस बिरादरी से हैं? अंसारी। अंसारी, अच्छा। और जो ये मतलब बागवान की बात चल रही थी अभी, कुरैशी की बात चल रही थी अभी, उसमें भाई साहब ने एक बहुत लंबी बात कही, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ठीक है, ये जो बात इन्होंने कही भाई मुनीब ने बहुत सही कही। बागवान माली भी साथ है, मतलब मेंबर भी साथ है। इसी श्रृंखला में मेरे साथ में 3 शख्स और खड़े हुए हैं, जिनको मैं त्रिमूर्ति भी कह सकता हूँ। तो जो बीच में है ये मैं आपको मिला देता हूँ इनसे। भैया, आपका नाम क्या है? मतलूब कुरैशी। मतलूब कुरैशी। मैंने सुना है कि आप पिछले चुनाव में सभासद का चुनाव लड़ रहे थे इसी वार्ड से। जी। कितने वोट मिले थे? 300 के आसपास मिला था। 300 के आसपास। तो अब क्या सुन रहे हैं कि आप फिरोज को समर्थन कर रहे हैं? फिरोज को फुल समर्थन है। क्यों कर रहे हैं? क्या है फिरोज में? फिरोज में बहुत गुण है। एक गुण तो बताओ भाई। हर चीज की खूबी ले रहा, पैसे की भी, नमाजी भी, हज्जी भी, ईमानदार भी। ये ऐसा ही चाहिए हमें। तो ऐसे चाहिए, यानी कि ये तो ईमानदारी सारी हैं, हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि विकास में कितने सक्षम होंगे? विकास में जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह विकास ही विकास होगा। हर आदमी को हक मिलेगा, हर वार्ड वाले को। तो आपने क्या समझ के समर्थन दे दिया फिरोज को? हमने ये समर्थन दिया कि हमें वार्ड में विकास करना है, हर आदमी को सपोर्ट करनी है, हिंदू मुसलमान। पिछले 5 साल भी तो बीते, क्या इसमें विकास नहीं हुआ? अजी उसको नहीं हम कहते, जब हमारा कोई आज तक के काम ही नहीं हुआ फिर क्या आपका नहीं हुआ? हम नहीं जाते ना, हम कभी कर। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप भी प्रत्याशी थे इसलिए आपका काम ना होता हो? बस वो तो अल्लाह को पता। पक्षपात होता हो, उनके दिलों का सोतेलापन आता हो, वो तो उन्हीं को पता। उन्हीं को पता, आपको नहीं पता।
ना। तो आपका समर्थन जो है, अच्छा एक बात बताओ, आपको 350 वोट मिले तो क्या 350 वोट वे फिरोज को मिलेंगे? मिलेंगे 350 क्या, 1100-1200 मिलेंगे फिरोज को। नहीं, आपकी तरफ से, आपके समर्थन तरफ से टोटल मेरी बिरादरी, कुरैशी बिरादरी फिरोज के साथ है। फिरोज के साथ है। तो ये देखो मतलब जो पूर्व में यानी सभासद प्रत्याशी थे। अब बात करते हैं भाई साहब, आपका नाम क्या? मोहम्मद तौसीफ। तौसीफ, तो कैसा लगता है आपको कि फिरोज खान जैसे समाज सेवी आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो इस पर आपका नजरिया क्या है? मेरा नजरिया यह है, पहले एक मीटिंग हुई थी सभी लोगों को बुला के कि भाई अगर कोई और लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है, पर सभी ने मिलके, सभी बिरादरियों ने मिलके जो है फिरोज भाई को कहा कि ये लड़ेंगे हमारी तरफ से, क्योंकि फिरोज भाई जो है वो शुरू से ही, अभी तो चलो इलेक्शनों का टाइम है, समाज सेवा करते ही करते हैं। ये तो मैंने सुना है समाज सेवा करते हैं, लेकिन किस किस्म की समाज सेवा करते हैं, थोड़ा सी रोशनी डाल दो। देखो हर तरह की करते हैं वैसे तो, किसी को कोई बीमार है उसकी मदद करना, कोई विधवा है उसकी मदद करना, और भी बहुत तरह यानी कि हिंदी में बोले तो दानी है। बिल्कुल 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 जी। और फिरोज भाई जो है माशाल्लाह समझ बात आती है, चलो दानी हैं, ईमानदार हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, वो उस चीज से अलग सामाजिक दृष्टि से देखें कि क्या जनता का विकास करेंगे, क्या जनता को वो सुविधा देंगे जो जनता को चाहिए। बिल्कुल देंगे जी इंशाअल्लाह, और जरूर देंगे, क्योंकि वादा हुआ है सभी से, और इंशाअल्लाह भाई फिरोज जो है जबान के पक्के हैं और अपनी जबान। भाई कुरैशी बिरादरी का तो वोट जो मतलब कह रहे हैं कि फुल समर्थन है। इधर जो बागवान है, माली हैं, उनके बारे में भी बात चल रही थी। देखो जी कुरैशी तो सब साथ हैं और बागबान भी हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह वोट मिलेंगे और जीत भी इंशाल्लाह हमारी होगी। तो इन भाई का विश्वास फिरोज के साथ। तो अभी एक शख्स और खड़े हैं, इनसे और मिल लूं। क्या नाम भाई? वाजिद अली। वाजिद अली। तो वाजिद, तुम्हारा क्या नजरिया है और फिरोज के प्रति क्या कहना चाहेंगे? फिरोज अच्छा आदमी है जी। अच्छा जी। आप का नाम दोबारा पूछूंगा? वाजिद अली। वाजिद अली कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? माली बिरादरी। अच्छा माली। तो आप भी प्रत्याशी थे पहले? हाँ जी। आपको कितने वोट मिले? 500 वोट मिली। ये नहीं 500 और 350 850 वोट, तो ये समझ लो कि इनके पाले में समर्थन के पहुंच गए। हाँ जी। और प्लस जो खास साहब हैं या इनका अपना जो मतलब कार्यशैली है उसके तहत भी वोट होंगे। बिल्कुल है जी, हर बिरादरी का साथ है जी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भैया 850 वोट तो आप दोनों के हो गए, और जो ये और बिरादरी अदर बिरादरी है या खास साहब जो खान साहब हैं, भैया आप माली हैं और भाई कुरैशी हैं, जो और बिरादरियां हैं उनमें फिरोज खान की अपनी भी तो पकड़ है ना। हाँ जी, सब कह रहे हैं कि हमने उठाया है, हम चुनाव में समर्थन कर रहे हैं। हाँ जी, सबने मिल के ही उठाया। अच्छा तो एक चीज और पूछ लूं आपसे, मुझे फिरोज से पूछनी चाहिए थी लेकिन फिरोज से मैं चूक गया पूछने में। अपना चुनाव किससे मान के चलते हैं? हमारा चुनाव तो जी इकराम से है जी। इकराम नानी। ये तो तीसरे नंबर पे है भी। चलो चलो, मैं और की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि चुनाव किससे मान रहे अपना, प्रत्याशी क्या है ये बताइए। 3 है जी। 3? तो तिकोना चुनाव है, लेकिन जो चुनाव अपना मान रहे हैं वो नानी से मान रहे हैं। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था PK7 न्यूज का नजरिया पूछने का, यानी कि 850 वोट दोनों समर्थन कर रहे हैं और जो बाकी वोट हैं वो फिरोज खान की अपनी पहचान है, उनका अखलाक है। अब देखते हैं कि जीत के कितना करीब हैं। तो देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ जाने दो चुनाव अधिसूचना, और चुनाव चिनाने के बाद बनता है इलेक्शन। जब तक देखिए PK7 न्यूज प्लस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास में सनवर सिद्दीकी। आज कैराना के वार्ड नंबर 7 में हूं, जहां पर मैंने आपको सभासद प्रत्याशी फिरोज खान से मिलवाया, जिनका नगर में समाज सेवी होने का नाम बखूबी सभी जानते हैं। तो देखते रहिए PK7 न्यूज, अब फिर मिलाएगा आपको एक नए प्रत्याशी से। जब तक करिए आप इंतजार, सनवर सिद्दीकी आपके साथ।